हरिओम प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के स्वरूप चैनल पर। प्यारे दर्शकों, कब है हड़ताल का तीज, इसका व्रत कब रखेंगे, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पूजा विधि के बारे में जानेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। कब रखा जाता है व्रत, इसलिए रखा जाता है व्रत, इसकी जानकारी बताएंगे। क्या है पूरी अपडेट, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। तो बता दें कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरताल का तीज व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस बार हरताल का तीज का व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत थोड़ा कठिन है। इस बार हरताल का तीज पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। इन संयोगों में व्रत बहुत ही फलदायी होगा। तीज के दिन यानी रवि और इंद्र योग में पूजा होगी। साथ ही चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण होगा। आइए जान लेते हैं हरताल का तीज व्रत की डेट क्या है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू होकर 18 सितंबर को 12:39 तक रहेगी। हरताल का तीज में शिव जी की पूजा होती है, इसलिए पूजा प्रदोष काल में होनी चाहिए। इस दिन प्रदोष काल पूजा के लिए पहला मुहूर्त शाम 6:23 से शाम 6:47 तक का है। शास्त्रों के अनुसार हरताल का तीज की पूजा रात्रि के 4 प्रहर में करने का विधान है। आपको बता दें यह व्रत बहुत कठिन है क्योंकि इस व्रत में जिन दिन व्रत रखते हैं उसके अगले दिन सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है, यानी पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं हरताल का तीज व्रत नियम क्या है। तो इस व्रत को तीज के दिन रखा जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही हैं तो उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। तो बता दें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों रखा जाता है व्रत। तो ऐसी मान्यता है इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरताल का तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख, सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीज़ें माता पार्वती की पूजा में अर्पित करती हैं। इसके लिए वो एक सुहाग पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती हैं, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन शुभ संयोग में हरताल का तीज के दिन फूलों से बना फुलहेरा बांधा जाता है और उसके नीचे मिट्टी के शंकर और पार्वती स्थापना की जाती है और रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की पूजा अर्चना भी की जाती है। तो ये जान लेते हैं हरताल का तीज पर ये जो कथा है बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रचलित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई और इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया।
माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की लंबी उम्र हो, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है जो इस व्रत को पूरे विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की भी प्राप्ति होती है। तो ये है अहम जानकारी।